पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि औरत के किरदार की बुनियाद पर मुआशरा संवर सकता है। औरत के किरदार की बुनियाद पर अच्छे बच्चे जन्म ले सकते हैं। औरत के किरदार की बुनियाद पर घर का माहौल पुरसुकून हो सकता है। औरत के किरदार की बुनियाद पर थका हुआ शौहर मुस्कुराकर इस्तेकबाल करने वाली बीवी की वजह से दिन भर की थकान को भूल सकता है। इसलिए इसी औरत को बिगाड़ो। औरत समझ रही है कि इस्लाम हम पर पाबंदी लगा रहा है। ये कितने अच्छे हैं जो हमें बेपर्दा होने की बात कर रहे हैं। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, वो तुम्हें यूज कर रहे हैं। आज जितनी भी एड आती है, उस एड के अंदर औरत को चंद रुपये देकर उसको मॉडल बनाया जाता है और फिर उसी औरत के जरिए अरबों रुपये कमाया जाता है। बरहना कर दिया गया औरत को, बेआबरू कर दिया गया औरत को। औरत के मकाम को पैरों तले रोक दिया गया। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में ये चीज हो रही थी। इसलिए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तवज्जो चाहूंगा। हमारे उलमा हज़रात तशरीफ फरमाएं, गलती होगी तो मेरी इस्लाह। बेटा बैठ जाओ, ये क्या उठक बैठक। बेटा बातचीत करनी है तो आप चले जाओ, बातचीत करनी है तो चले जाओ आप। आइंदा ख्याल रखें, ये बच्चों को थोड़ा सा आगे इधर उधर न किया करें। मैं गुफ्तगू बहुत संजीदा माहौल में करने का आदी हूँ। आपने देखा होगा मैं आया तो मुझे बहुत नारे ये वो, मुझे ये सब धमधमा के मुझे समझ में ही नहीं आते। नारा अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की किब्रियाई है। यहां से एक दो नारे लग गए, काफी है बस। खैर, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने का, विलादत का सबसे पहले फायदा अगर किसी को हुआ तो वो औरत है। पहला फायदा, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। अबू लहब की लौंडी सुवैबा ने अबू लहब से जाकर के कहा, तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ है। इस खबर के सुनते ही सुवैबा को उसने आजाद कर दिया। गोया हुजूर ने विलादत के साथ बता दिया, ऐ औरतों गम न करो, तुम्हारी आजादी का मसीहा में बन करके आ चुका हूं। फायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का अगर किसी को हुआ तो वो औरत को हुआ। चेहरे नबूवत को सबसे पहले किसी ने देखा है तो वो भी औरत है। वही ये इलाही का नुज़ूल हो रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं, ज़म्मिलुनी, मुझे चादर उड़ाओ। एक फरिश्ता आया था, उसने मुझे दबोचा और मुझे अल्लाह की ये आयतें पेश फरमाई। बरजस्ता कहती हैं कि ये सिर्फ नबी के साथ ही हो सकता है। और जब हुजूर ने अपनी नबूवत पेश फरमाई तो सबसे पहले चेहरे नबूवत को देखने वाली जात मर्द की नहीं, उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की थी। राहे खुदा में
में जान देने वाला मर्द नहीं, हजरत सुमैया खातून थी। जिस औरत को आज पैरों तले रोता जा रहा है और बेआबरू किया जा रहा है, उस औरत को आबरू का ताज अगर किसी ने अता फरमाया है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। इसलिए कि हुजूर जानते हैं कि ये सिनफ़े नाजुक है और मुआशरे के लिए इसका किरदार सबसे अहम है। इसीलिए जब हक की बात आई, अल्लाह अकबर, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? सरकार ने फरमाया तुम्हारी माँ का। वो अर्ज करते हैं हुजूर फिर किसका हक है? सरकार ने फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर अर्ज करते हैं हुजूर किसका हक है? सरकार ने फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर जब चौथी बार पूछे तो सरकार ने फरमाया तुम्हारे बाप का। माँ के मर्तबे को बाप के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा बता दिया। किसी मर्द के कदम के नीचे हुजूर ने जन्नत नहीं बताई, लेकिन फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, मां के कदम के नीचे जन्नत है। इसलिए कि ये सोसाइटी का सबसे अहम और सबसे मेन जो है ना, ये जड़ की पोजीशन है। यहां अगर सुधार पैदा हो गया तो पूरा मुआशरा सुधर सकता है। थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। अच्छा पहले ये बताइए, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? यार आप ये तो माशाल्लाह ये तो सब समझदार ही हैं, इसीलिए ऊपर बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ना समझें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समझ में बात आ रही है आपकी? जहन वॉश हो रहा है? और बहनें भी सुन रही हैं तो जरा गौर से सुनती रहें। मैं हैरान, या अल्लाह, मां कमाने नहीं जाती, बच्चा पैदा हुआ, बाप को टेंशन शुरू, हॉस्पिटल का खर्चा बाप दे रहा है, दवाई बाप ला रहा है, बच्चा बड़ा हुआ स्कूल में एडमिशन बाप करा रहा है, फीस का इंतजाम बाप कर रहा है, परवरिश बाप कर रहा है, सुबह से लेकर रात तक मेहनत बाप कर रहा है। कभी वतन छोड़कर दूसरे वतन बच्चों की कमाई और मुस्तकबिल के लिए बाप जा रहा है कि नहीं? भाई जवाब दें आप, है ना? लेकिन बड़ा अजीब बच्चा है, ठोकर लगती है तो कहते मां, ठोकर लगी तो अब्बा नहीं कहता, किसी ने मारा तो अब्बा नहीं कहता, सर में दर्द है तो मां में मर गया, सर में बहुत दर्द है। या अल्लाह माजरा क्या है? सारी कुर्बानियां तो बाप दे रहा है, मां तो खाना पकाकर खिला रही है, कपड़े वॉश कर रही है, कपड़े प्रेस कर रही है, स्कूल भेज रही है। बाप तो सुबह से निकला तो बेचारा रात को थक करके आया, कमाया तो ठीक है, नहीं कमाया तो कर्ज लेकर बच्चे का पेट पालता नजर आता है। लेकिन ठोकर लगती है तो बेटा बाप ही को पुकारने की बजाय मां को पुकार रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि असल कौन है, जानते थे कि असल कौन है, इसीलिए मां को अरबी में उम्मी कहते हैं। मेरी मां जड़, के मानी जड़ होता है। तो पूरी दुनिया ने कोशिश की कि जड़ को खराब करो, और मुस्तफा ने कोशिश की जड़ को संवार डालो। इसलिए कि जड़ संवर गई तो मुआशरा संवर जाएगा।
जड़ संवर गई तो इनकलाब पैदा होगा, जड़ संवर गई तो मुआशरे के अंदर नेक बच्चे पैदा होंगे। जिसकी मां पाकीज़ार होती है उसके बच्चे तहज्जुद गुजार हुआ करते हैं। अब ये तमहीदी गुफ्तगू सुनने के बाद आइए मैंने जिस हदीस की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसकी तरफ आऊं। कुर्बान जाइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर इरशाद फरमाते, अद्दुनिया मताउन, दुनिया फायदा उठाने की चीज है। जितनी भी चीजें दुनिया के अंदर हैं वो सब इसके लिए हैं कि आप इससे फायदा उठाओ, इससे फायदा उठाओ। ये बरतने की चीज है। दुनिया में कपड़ा है, कपड़े से फायदा उठाओ, घर है, घर से फायदा उठाओ, गाड़ी है, गाड़ी से फायदा उठाओ। हर दुनिया की जायज चीज से आप फायदा उठाओ। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को मता फरमाया। अद्दुनिया मताउन, जमीन भी दुनिया में शामिल, आसमान भी दुनिया में शामिल, लाइट भी दुनिया में शामिल, मोबाइल भी दुनिया में शामिल, ये माइक भी दुनिया में शामिल, ये सब चीजें दुनिया में शामिल। अब ये दुनिया की सारी चीजों से हमें फायदा उठाना चाहिए। जो भी जायज चीजें फायदा उठाओ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ये फायदा उठाने वाली जो चीजें हैं इनमें सबसे बेहतर फायदा उठाने वाली चीज कौन सी है? तो आज का नौजवान ये कहेगा आईफोन 13 प्रो मैक्स ये बहुत फायदा उठाने वाला फोन। तो दूसरे कहेगा नहीं नहीं नहीं, सैमसंग 3 फोल्ड जो है ना ये उससे अच्छा है। नौजवान ये कहता हुआ दिखाई देगा। कोई कार का शौकीन होगा तो कहेगा यार हैमर ले लें, बहुत अच्छी गाड़ी है, स्पीड अच्छी है, एवरेज अच्छी है। आदमी बस यही सब सोचता रहता है। मर्सिडीज अच्छी है, BMW अच्छी है, ऑडी अच्छी है, रोल्स रॉयल्स अच्छी है, ये सब सोचता रहता है। ये सबसे अच्छी फायदा उठाने की चीज बेहतरीन कौन सी है? फ्लाइट में सफर करना है तो कहेगा यार बिजनेस क्लास की सीट कितनी अच्छी होती है। कोई कहता है नहीं फर्स्ट क्लास तो इससे भी अच्छी होती है। तो आदमी दुनिया की चीजें जिसमें बेहतर से बेहतर चीजें जो है जिससे फायदा उठाया जाता है ये इन चीजों का जिक्र करता है। अब कोई फर्स्ट क्लास में सफर करता हो तो आदमी कहेगा यार कितना मालदार आदमी है, कितने मजे से सफर कर रहा है। कोई रोल्स रॉयल्स के अंदर सफर कर रहा हो तो आदमी कहेगा कितना मालदार है, अल्लाह ने इसको सब नवाज दिया है। यही होता है ना, ये देखते हैं तो आप ऐसे ही लगता है। अब मैं आपको बताऊं जितनी भी दुनिया के फायदे उठाने की चीज है मेरे हुजूर के नजदीक सबसे बेहतर कौन सी चीज है? सबसे बेहतर चीज कौन सी है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाया अद्दुनिया मताउन, दुनिया मता है, बरतने की चीज है, फायदा उठाने की चीज है। इतना कहने के बाद जिस रसूल की निगाह से कोई चीज पोशीदा नहीं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक सहाबी घर से निकलते हैं, अपनी माँ से कहते हैं माँ आज मैं हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़कर एक दुआ कराना चाहता हूं। माँ ने कहा जाओ बेटे, अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी फरमाए। गए वो सहाबी, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करके तशरीफ फरमाते। लोगों का हुजूम था, उस सहाबी को मौका न मिला कि हुजूर की बारगाह में अपना माफी ज़मीर पेश कर सकें। असर के बाद भीड़, मगरिब के बाद भीड़, बात पेश करने का मौका नहीं मिला। इशा की नमाज हो गई तो सोचते हैं कि चलो सरकार के पीछे पीछे चला जाए। तमन्ना लेकर गए थे ना, कहा नहीं था हुजूर से
तमन्ना लेकर गए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाने लगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट करके फरमाया, जा अल्लाह तेरी और तेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। कहा नहीं उन्होंने, लेकिन मुस्तफ़ा ने जान लिया, जान लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, हदीस से समझो। एक वली के बारे में सरकार फरमाते, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि ताला। मोमिन की फरासत से डरो, बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो जो हुजूर का कलेमा पढ़ करके मोमिन हो, उस हुजूर के देखने का आलम क्या होगा। तो सरकार सारी दुनिया को, अरे सारी दुनिया, गौसे पाक कहते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाल। को इस तरह देखता हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। जब गौस की निगाहों का ये आलम है, तो मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों का आलम क्या होगा। सारी दुनिया सरकार देख रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, देखिए मैं न जोशीली तकरीर करने वाला हूं, न लफ्फाजी करने वाला हूं। मैं तो ऑपरेशन करने की कोशिश करता हूं। आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया मताउन। दुनिया बरतने की चीज है, फायदा उठाने की चीज है। अब इन सारी चीजों के अंदर सरकार ने एक्सेप्शनल इस्तिस्ना के साथ एक ही चीज का जिक्र फरमाया। इन सारी चीजों में बेहतर कौन सी चीज है? सब तो है ही, आप फायदा उठाओ, लेकिन एक चीज का जिक्र फरमाकर बता दिया कि हुजूर की निगाहों में सबसे बेहतर दुनिया की कौन सी चीज है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया में फायदा उठाने की चीजों में सबसे बेहतर चीज यह है कि नेक औरत जिसे मिल जाए, उससे बेहतर कोई चीज उसे नसीब नहीं। आप अरबपति हैं, आप खरबपति हैं, घर पहुंचे तो पता चला बीवी कहीं गई हुई है, बाद में पता चला किसी और के साथ। तो आपका ना अरबों रुपया आपको सुकून देगा, ना आपका महल आपको सुकून देगा, ना आपका एसी आपको सुकून देगा, ना नर्म गद्दा आपको सुकून देगा, कुछ भी नहीं। टेंशन। बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक क्यों घूमते हो बाहर? अरे हजरत, घर पे जाके क्या गालियां सुनेंगे? तो बीवी का मुंह चढ़ा होता है, जाओ तो बस टेंशन ही टेंशन रहता है, तो टाइम बाहर पास करते हैं, उसको नींद आ जाए फिर घर में दाखिल हो। ऐसा भी होता है। शौहर मालदार था, शादी हुई, अचानक दिवालिया हो गया, शौहर गरीब हो गया, तो पता चला बीवी किसी और मालदार के साथ भाग गई। यार ये बच्चों का तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तो आप देखें, घर पहुंचते ही जब बीवी का ये मसला हो, तो आदमी के पास अरबों रुपए होने के बावजूद उसका सुकून खत्म, उसका इत्मीनान खत्म, उसका चैन खत्म। लेकिन गरीब है, घर पहुंचा और पहुंचने के बाद बीवी ने कोई शिकायत नहीं की कि तुम मुझे जेवरात क्यों नहीं दिलाते, तुम बड़ी गाड़ियों में क्यों नहीं घुमाते, बल्कि बीवी कहेगी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप खाएंगे वही मैं खाऊंगी, जो आप पिएंगे मैं वही पीऊंगी,
और जिस हाल में कुदरत ने रखा है हम उसका शुक्र अदा करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अरबपति के मुकाबले में ये ज्यादा आपको मुतमईन नजर आएगा या नहीं आएगा? नेक औरत ये सबसे अजीम चीज है, सबसे अजीम चीज। सोच बदल दी गई, फिक्र बदल दी गई, मिजाज बदल दिया गया। आज का नौजवान नेक लड़की नहीं देखता, फैशनेबल देखता है। बाल कैसे कटाती है, एब्रो बनाती है कि नहीं बनाती, लुक वाइज अच्छी है कि नहीं है, इंग्लिश बोलना जानती है कि नहीं जानती, मॉडर्न है कि नहीं है। एक माइंड बन गया। और मुआशरे की वो बच्चियां जो शरीयत की पाबंदी करती हैं और गरीब हैं, तो जल्दी से उनके रिश्ते का होना भी मुश्किल हो जाता है। नतीजतन जिस चीज की मार्केट में डिमांड होगी वही चीज तो मार्केट में आएगी ना। तो जब बच्चियों ने देखा कि मार्केट में डिमांड मॉडर्न बच्चियों की है, मार्केट में डिमांड आवारा बच्चियों की है, मार्केट में डिमांड फैशनेबल लड़कियों की है, तो सब बच्चियां इल्ला माशाल्लाह उस रास्ते पर चलनी शुरू हो गईं। अब जब उस रास्ते पर चलनी शुरू हो गईं तो बच्चे ऐसे जन्म लेने शुरू हुए जिन बच्चों को पहला कलेमा भी याद नहीं, पहला कलेमा भी याद नहीं। ये जड़ है। यूं ही गौसे आजम पैदा नहीं हुए। जब उनके वालिद एक सेब खा लेने की वजह से, जो बगैर इजाजत आपने तनावुल फरमा लिया था, जिसके एवज के अंदर 10 साल बाग की बागबानी की, और इस कंडीशन पर इस गलती को माफ करने के लिए कहा गया कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करो तो तुम्हारे इस जुर्म को माफ किया जा सकता है। और उसके बाद बेटी की खूबी नहीं, बातिनी तौर पर खूबी है, जाहिरी तौर पर ऐब बताया जा रहा है। गौसे पाक के ससुर ने गौसे पाक से फरमाया, अब्दुल कादिर मेरी बेटी आंख से नाबीना है, हाथ से माजूर है, पैर से माजूर है, तुम मेरी उस बेटी से शादी कर लो। जो मेरे बाग का सेब तुमने खाया था ना, ये गलती हम तुम्हारी माफ कर देंगे। गौसे पाक ने फरमाया मंजूर है। शादी हो गई। जब कमरे में पहुंचे तो देखा एक खूबसूरत बच्ची मौजूद है, आंख भी सलामत, हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत। भाग के बाहर निकले, कहा घर में हुआ है? कहा नहीं, वही मेरी बेटी है। कहा आपने तो कहा था नाबीना है, हाथ से माजूर है, पैर से माजूर, अब पर्दा उठाया जा रहा है। सुनो, मैंने जो कहा था मेरी बेटी आंख से नाबीना है, तो मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा है। हाथ से माजूर मैंने कहा था, मेरी बेटी ने हाथ से कभी कोई गुनाह नहीं किया। पैर से माजूर मैंने कहा था, मेरी बेटी कभी गुनाहों की तरफ चल करके नहीं गई। इस बुनियाद पर मैंने ये सारी बातें कही थी। जब ये बात हुई, गौसे पाक के वालिद की बात अर्ज कर रहा हूं, वालिद की, गौसे पाक की नहीं, गौसे पाक के वालिद की। जब ये तस्करा हुआ तो फिर अब आप सोचिए, उस मां के बतन से फिर कौन पैदा होगा? गौसे आजम ही तो पैदा होगा ना। गौसे आजम। आज की माएं क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आज की माएं? सीरियल देखते हुए, गाना सुनते हुए खाना बना रही हैं। जब ये सारी खराबियां पैदा हुई, मुआशरा बिगड़ गया। बल्कि कोई अच्छा नजर आता है तो कहते हैं आज भी इतने अच्छे बच्चे हैं। तो तलाश करोगे तो पीछे कोई मां ऐसी आपको मिलेगी जिसकी वजह से ये बच्चा भी अच्छा आपको नजर आएगा।
तो दुनिया की बरतने की चीजों में सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया नेक औरत, सालिहियत, यह सबसे मुकद्दम चीज है। और औरत को अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई है, मेरा यह जुमला जहन के अंदर रखिएगा, औरत चाहे तो शौहर को नमाजी बना दे और औरत चाहे तो शौहर को शराबी बना दे। इतना पावर है औरत के अंदर। मुझे एक वाकया याद आता है। एक साहब सुबह से लेकर शाम तक कमाने के लिए गए, रात को जब पलटे तो कुछ उनके हाथों में काम न होने की वजह से रुपए पैसे नहीं थे, खाली हाथ लौटे। बीवी से कहा आज मुझे कुछ भी नहीं मिला, न मजदूरी मिली न पैसा मिला, आज पानी पीकर या जो कुछ है उस पर इक्तफा करके सो। दूसरे दिन फिर सुबह निकले, शाम को खाली हाथ लौटे। बीवी से आकर के कहा कि आज भी कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन निकले, शाम को फिर खाली हाथ लौटे। बीवी से कहा कुछ भी नहीं मिला। अब चौथे दिन, गौर से सुनिएगा, चौथे दिन जैसे ही वो घर से निकलने लगे शौहर उसके, तो बीवी ने कहा सुनिए, मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए आप। देखिए कुछ मिले या न मिले चल जाएगा, लेकिन खुदा के लिए हराम मत कमाइएगा। इसलिए कि 3 दिन न कुछ कमा के लाने की वजह से हो सकता है कि सोच थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, शैतान वर्गला दे। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ हराम मत कमाइएगा, इसलिए कि पेट की आग उसमें इतनी ताकत नहीं है जितनी जहन्नम की आग में ताकत है। हम भूखा रहना तो गवारा कर लेंगे, लेकिन पेट में जहन्नम की आग चली जाए ये हम गवारा नहीं कर सकते, या जहन्नम में हमको जलाया जाए हराम की वजह से, ये हम गवारा नहीं कर सकते। बस इसका कहना था कि फिर जो कुदरत की करम नवाजी हुई उसकी कोई इंतहा नहीं। और आज की औरत चोरी करके लाओ, कैसे भी लाओ, आपको तो कमाने नहीं आता। ये देखो मेरी सहेली का शौहर हर महीने नए कपड़े दिलाता है, जेवरात दिलाता है, कितना पहन ओढ़ करके निकलती, और एक तुम हो निकम्मे, कहां से मुझे मिल गए, मेरी किस्मत फूटी थी कि मेरी मां ने तुम्हारे से शादी करा दी। होता है ना। फिर ये ड्रग सप्लाई करने लग जाता है, फिर शराब पीने लग जाता है, फिर बुराइयों के दलदल में डूबने लग जाता है। तो बिगाड़ की इब्तिदा औरत से हो रही है। अगर औरतें सुधर जाएं और औरतें संवर जाएं तो मुआशरे में इनकलाब पैदा होगा। इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने अपनी मां को कुरान पढ़ते देखा था और बाप को रात को तवील सजदे करते देखा था, तब जाकर करबला में जान निछावर करने का जज्बा पैदा हुआ। ख्वाजे आजम को देखो, बंगाल की सरजमीन पर 5 लाख के करीब जब उनके हाथों पर लोगों ने तौबा की, तो आप जानते हैं मां को खत लिखते हैं, मां तेरे बेटे के हाथ पर अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया कि 5 लाख के करीब कमोबेश लोगों ने तौबा की। अब मां का जवाब सुनिए, असल का जवाब सुनिए। फरमाती है मोइनुद्दीन ये तेरा कमाल नहीं है, ये तेरा कमाल नहीं, ये तो बेटा मैंने कभी तुझे बेवुजू दूध नहीं पिलाया था, ये उसका कमाल है, ये उसका कमाल है, ये उसका कमाल है। इस अस्ल को बिगाड़ा जा रहा है। और मैं तो कभी कभी नौजवानों के बारे में सोचता हूं कि हंटर लेकर के निकलूं और मारू नौजवानों। देख लिया सीरियल के अंदर बाइक पर बीवी को बिठाकर, या जिसको भी जो भी, सीरियल में तो कौन बीवी और कौन क्या,
बिठाया और चल दिए। ऐसे चिपक कर बाइक पर बैठते हैं जैसे उनके घर में कोई कमरा है ही नहीं। जरा भी नहीं शर्माते, जरा भी नहीं हिचकिचाते, जरा भी हया नाम की कोई चीज नहीं। बच्ची की तमन्ना ऐसी, बच्चे की तमन्ना ऐसी, अल-अयाज़ु बिल्लाह, कभी कभी निगाहें नीची कर लेनी पड़ती कि या अल्लाह ये क्या हो गया। और भी कभी कभी तो बुर्का पहने हुए बच्चियां इस तरीके से घूमती हैं। हया पैदा करो अपने अंदर। बुराई के दलदल से निकलो। अच्छा, एक और बात अर्ज कर दूं, वो बंदा जन्नत में जाएगा ही नहीं। कौन बंदा? तो फरमाया गया दय्यूस। दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब दय्यूस किसे कहते हैं जानते हैं आप? दय्यूस उसको कहते हैं कि उसकी बीवी किससे मिलती है, क्या करती है, उसको कोई परवाह ही ना हो, ऐसे बंदे को कहते हैं दय्यूस। और ये दय्यूस जन्नत में जाएगा ही नहीं। इतना बेगैरत हो गया कि अपनी मनकूहा कहीं भी जाती है उसको उसकी फिक्र ही नहीं है, जन्नत में नहीं जाएगा वो। कुरान कहता है नेक कौन है, नेक बीवी कौन है? तो कुरान कहता है फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह। जो छुप करके भी कभी अपने शौहर की अमानत में खयानत न करती हो, अल्लाह से डरती हो, वो नेक बंदी है। यहां तो अल्लाह खैर फरमाए, इधर शौहर गया, मैसेज शुरू हो गए। अल्लाह, बड़ी अजीब सिचुएशन है। लॉक मार के रखती, पासवर्ड लॉक मार देती बच्ची औरतें। शौहर को पता ही नहीं चले, बेचारा खोलना चाहे तो खोल भी नहीं सकता। क्या आपने छुपा रखा है अंदर? तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, औरत की इस्लाह और औरत का अच्छा होना ये पूरे मुआशरे के अच्छे होने के बराबर है। अगर औरत अच्छी है, घर अच्छा है। औरत अच्छी है, मुआशरा अच्छा है। बीवी अच्छी है, घर का सुकून अच्छा है। बहन अच्छी है, घर का सुकून अच्छा है। बेटी अच्छी है, घर का सुकून अच्छा है। और अगर ये सब पटरी से उतर गए तो सब कुछ होते हुए आपके दिल को सुकून की दौलत नसीब नहीं हो सकती। इसलिए खैरो मताई दुनिया में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को फरमाया। मुझे बेपनाह मसर्रत हुई उस वक्त जब मौलाना इमरान नजमी के बारे में पता चला कि जामिया आयशा सिद्दीका के नाम से एक बच्चियों का इदारा इन्होंने कायम किया है, जहां 40 बच्चियां रहती हैं और पढ़ती हैं, और 20 के करीब बच्चियां अप डाउन करती हैं। मुझे हालांकि इसके बारे में इल्म नहीं था। अभी सफर में आते हुए, यानी अजमेर शरीफ से हम आ रहे थे, तब पता चला। हमने तो मौजू कुछ और सोचा था कि उस पर बोलेंगे, लेकिन इन्होंने जब कहा तो मेरे जहन में ये मौजू आ गया कि मैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूं, शायद कि लोगों की समझ में आ जाए। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, करंट सिचुएशन की बात बता रहा हूं। दुआएं करते हैं माँ, दुआएं करती है माएँ, दुआएं करते हैं बाप, ए अल्लाह बेटा अता कर, बेटा अता कर, बेटा अता कर। अच्छी चीज है, लेकिन वल्लाह मैं आपको कहता हूं कि आज के दौर में माँ बाप जो बूढ़े हो जाएं तो उनको संभालने के लिए बेटा कम, बेटियां ज्यादा सपोर्ट करती नजर आती हैं। देख लीजिएगा घर के अंदर, वो अपने शौहर से थोड़ी सी उलझ भी जाती हैं या मोहब्बत से मना भी लेती हैं, लेकिन ख्याल माँ बाप का बच्चे के मुकाबले में बच्चियां ज्यादा रखती नजर आती हैं। मुआशरे की सिचुएशन है। बच्चे भी रखते होंगे, खुश नसीब बच्चे होंगे, वो रखते होंगे।
बच्चियों का दीन से आरास्ता होना, बच्चियों का नमाजी होना, बच्चियों का दुरूद मुबारका का पढ़ने वाला होना, यह आज के दौर की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर आपने इस पर तवज्जो नहीं दी तो आप ये याद रखिएगा और अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि फिर पूरी नस्ल, पूरा खानदान, पूरा माहौल, पूरा घर बिगड़ता चला जाएगा। एतराज किया जाता है मुझसे ट्रेन में कई सालों पहले, कमोबेश 15-20 साल पहले की बात है, किसी ने एतराज किया, गैर मुस्लिम था, हम सफर कर रहे थे, उसने एतराज किया, आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल की बच्ची से शादी की। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल किए, लेकिन आपको मालूम है क्यों किए? तो बोले नहीं। मैंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के अहकाम लोगों तक पहुंचाने थे, बीवियां तो और भी थीं और बाद में भी हुजूर ने और शादियां की, लेकिन जहानत, टैलेंट सरकार ने देखा कि जितना आयशा सिद्दीका में उतना किसी में नहीं है। अब यही तरीका था कि अपना इल्म, हुजूर ने चाहा कि अपना इल्म औरतों तक और मुआशरे तक पहुंचाना हो तो शरई तकाजे की बुनियाद पर इनसे शादी की जाए और इनको इल्म दिया जाए। ज़हानत की वजह से इनके सबब से इल्म फैलेगा। तो सुन लो, 1/4 इस्लाम अगर फैला है तो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के सदक़े में फैला है, इसलिए हुजूर ने शादी की। 1/4 इस्लाम। अब हम ये दलील तो दे सकते हैं कि नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, जो अल्लाह फरमाता है वही करते, बिल्कुल हक है, लेकिन आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताओ, उम्मुल मुमिनीन इतनी बड़ी आलिमा थी, इतनी बड़ी आलिमा थी कि जलीलुल कद्र सहाबा किसी मसले में परेशान होते तो उम्मुल मुमिनीन से पूछा करते थे। बहुत बड़ी मुफ्तियां थी। उस जमाने में 14 मुफ्ती थे, जिनमें उम्मुल मुमिनीन सबसे बड़ी, उम्मुल मुमिनीन भी मुफ्तिया थी और लोग इस्तिफ्ता करते थे, उम्मुल मुमिनीन उसका जवाब अता करते थे। हद तो यह है कि बहुत सारी आयतों का नुज़ूल उम्मत के उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के सदके में नाजिल हुई। अब आप देखिए, एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, चूंकि इदारा है ना, बच्चियां पढ़ेंगी ना, फारूक आजम का मकाम कितना बुलंदो बाला, इतना बुलंद कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं ना, शैतान वो रास्ता ही छोड़ देता है, और मेरे बाद अगर कोई नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर फारूक होते। इतना ऊंचा मकाम है सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर। एक दिन खिताब फरमा रहे थे, खवातीन जैसे आज सुन रही हैं, उस दौर में उसी हिसाब से जो है पर्दे के पीछे सुनती थी। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खिताब फरमाया। अब रोब तो ऐसा था कि लोग सामने खड़े रहने से डरते थे और बातिल तो नाम से कांपते थे, ये पोजीशन थी। खिताब फरमाया, मुझे इत्तला मिली है, फारूक आजम फरमाते, मुझे इत्तला मिली है कि आजकल औरतें मेहर बहुत ज्यादा रखती हैं और बहुत ज्यादा मेहर रखने की वजह से रिश्तों में जरा परेशानियां पैदा होती हैं, तो इतनी मेहर न रखा करें। फारूक आजम ने फरमा दिया। एक खातून ने पसे पर्दा अर्ज किया, अमीरुल मुमिनीन, यहां आपसे लफ्जिश हो रही है, औरत यहां आपसे लफ्जिश हो रही है, आप मेहर को कैद नहीं लगा सकते, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में जितनी चाहो मेहर मुकर्रर करो, इसका फरमान फरमा दिया है। तो
अब फारूक आजम ये कह देते, फारूक आजम कह देते कि हाँ तुम सच हो, मैंने कबूल किया, लेकिन ये नहीं कहा। कहा क्या मालूम है? उमर से गलती हुई, औरत बिल्कुल सही कह रही थी। उस जमाने में औरतें इल्म के जेवर से इतनी आरास्ता थी कि फारूक आजम के सामने भी कुरान की आयत पेश करने की सलाहियत रखती थी। और आज वुजू के मसले भी हमारी औरतों को नहीं मालूम, जैसे तैसे बस हो रहा है सब कुछ। नतीजतन न नमाज दुरुस्त कभी होती है, न रोजे दुरुस्त होते हैं, न कोई चीज दुरुस्त होती है। मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं मौलाना इमरान नजमी साहब को कि जिन्होंने इस शहर के अंदर, इस इलाके के अंदर बच्चियों का इदारा कायम करके कई नस्लों तक अच्छे बच्चों की विलादत का एहतमाम कर दिया है। नेक बच्चों का, साले बच्चों को। अल्लाह करे कि ये सारी बच्चियां खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलने वाली बन जाएं। और ये बात भी याद रखें, आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, बाप अगर दीनदार हो, आपको मेरी सारी बातें याद रहें या न रहे, ये बात जरूर याद रखना। बाप अगर दीनदार हो तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है। बाप अगर दीनदार हो तो दीन घर के दरवाजे तक पहुंचता है, और मां अगर दीनदार हो तो दीन नस्लों तक पहुंचता है। दीन नस्लों तक पहुंचता है। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम है। खुश नसीब होंगे वो लोग जो इस इदारे की तरक्की के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं जो कमेटी के अंदर हैं और रातों दिन मेहनत करते हैं इदारे की तरक्की के सिलसिले में, इदारे के फरोग के सिलसिले में। अल्लाह करे कि हम इस सरजमीन पर जामिया आयशा सिद्दीका को किराए की जमीन और किराए के मकान में जो आप देख रहे हैं, अल्लाह वो दिन जल्द दिखाए कि एक बेहतरीन जमीन के ऊपर खुद एक बड़ा इदारा मौजूद हो जहां से खातून जन्नत की कनीजाओं का सिलसिला जारी और सारी रहे। हर बच्ची इल्म हासिल करे, तालीम हासिल करे, दीन सीखे, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सीखे। इसलिए बच्चियों का इल्म हासिल करना ये बेपना ज़रूरी है और उसका माकूल इंतज़ाम यहाँ पर बेसात भर किया गया है। आपसे मेरी गुजारिश है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। याद रखो, ये कायम करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा। मैंने आपको जड़ बता दी कि कहाँ खराब किया जा रहा है और कहाँ से सारी फसल तबाह हो रही है। अगर जड़ सही हो गई तो फसल फिर खिलते हलते अच्छी नजर आएगी। तो इस जड़ को संवारने का यह एहतमाम किया गया है। आप इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताउन करें, आगे आएं और इनकी क़यादत के अंदर काम को बढ़ाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल इस कार्य खैर को अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाए। और जो हजरात इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को भी अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। जो उलमा मशाइख दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को भी कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला हम सब पर करम की नज़र फरमा कर हम सब से वो काम ले जिससे अल्लाह भी राज़ी हो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हों। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूँगा, मेरी बच्चियों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, बस ये जुमला जहन के अंदर रखना, अगर आज कोई इंसान, आज कोई बेटा माँ के कदम चूमता है तो ये सरकार का सदका है। अगर कोई बीवी का ख्याल रखता है तो ये भी हुजूर का सदका है। अगर कोई बहन के सर पे दुपट्टा रखता है तो ये भाई जो सुधर के कर रहा है ये भी हुजूर का सदका है। और अगर कोई बेटी की फिक्र करता है तो ये भी हुजूर का सदका है। हुजूर की आमद से पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। ये तो सदक़े मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये सारा एहतराम हो रहा है और ये सारी कोशिशें हो रही हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हया की चादर लपेट कर
अपनी ज़िंदगी को हमारी बच्चियां गुजारेंगी और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान के सांचे में रहते हुए, एहसान के सांचे में ढलते हुए और रसूल आज़म के एहसान के साए तले अपनी ज़िंदगी को गुजार कर अपने बच्चों को आशिक़ रसूल बनाने की कोशिश करेंगी, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, रूप और रुपया हमेशा नहीं रहता, लेकिन अच्छाई हमेशा रहा करती है। आप इस चीज़ की कोशिश करें। और इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी आदमी 4 चीज़ों की बुनियाद पर करता है। क्या चीज़ें लड़के में देखता है? 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़। पहली चीज़ देखता है माल कितना है लड़की के पास या लड़की के माँ बाप के पास, तब वो शादी करता है। दूसरी चीज़ देखता है खूबसूरती, लुक कितना है, कैसा है, तो शादी करता है। तीसरी चीज़ देखता है कि नसब कैसा है, हसब कैसा है, इस बुनियाद पर। और चौथी चीज़ देखता है दीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दीनदारी देखकर शादी करना। और फिर हुजूर ने फरमाया, उसके हाथ गर्द आलूद हो, उसके हाथ गर्द आलूद हो, उसके हाथ गर्द आलूद हो, जिसने दीन को छोड़कर सिर्फ वो 3 चीजें देखी। तो आप जब रिश्ता करो तो पहले देखो ये उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज है या नहीं, खातून जन्नत की मोहब्बत है या नहीं, नमाजों की पाबंद है या नहीं, बापर्दा बाहया है या नहीं, ये सारी चीजों को देखो। आप जब ये सारी चीजें तो आपकी जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। इसलिए कि जिस चीज को हुजूर ने देख कर शादी करने के बारे में फरमाया, हुजूर से बेहतर हमारा भला न हमारी माँ चाहने वाली है, न हमारा बाप चाहने वाला है। अल्लाह करे कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें और हमारी बच्चियां भी अपने आप को दीन के सांचे में डालने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।